1 जनवरी 1995 से अगर आपने हर महीने 1,000 रुपये HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में डाले होते तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो इन 29 साल 7 महीनों में बढ़कर के कितने हो गए होते। शायद आपको हैरानी होगी, पर इन 29 साल 7 महीनों में पैसे बढ़कर के हो जाते लगभग 2 करोड़ 4 लाख के आसपास। बात साफ है, करोड़पति बनना इतना भी मुश्किल नहीं जितना आप सोचते हैं, पर इसके साथ ही साथ इतना भी आसान नहीं जितना आपको लगता है, क्योंकि इसके लिए आपको लगातार हर महीने 1,000 रुपये, धैर्य से 1,000 रुपये 29 साल तक लगाने होंगे। और दोस्तों, इतना सब्र होता ही कितने लोगों के पास है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। यह हमारी म्यूचुअल फंड सही है कि सीरीज का पार्ट 3 है, जिसमें हम आपको बताएंगे HDFC AMC के एक म्यूचुअल फंड HDFC फ्लेक्सी कैप के बारे में, जिसने 29 सालों में कई लोगों को करोड़पति बनाया है। इसका CAGR है, कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट जो है वो है लगभग 21%। पर दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी फंड इज नो गारंटी टू फ्यूचर परफॉर्मेंसेस। अगर म्यूचुअल फंड ने पिछले सालों में इतना अच्छा रिटर्न दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे आने वाले सालों में भी वो उतना ही रिटर्न देगा। और इसीलिए सेबी कहती है म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी कि म्यूचुअल फंड मार्केट के जोखिमों पर निर्भर करता है। और ये वीडियो आपको केवल म्यूचुअल फंड के बारे में एजुकेट करने के लिए है, न कि आपको कोई बाय रिकमेंडेशन। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। जैसा कि नाम ही बताता है, फ्लेक्सी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द फंड मैनेजर। आपका फंड मैनेजर आपके पैसे को मार्केट की उन कंपनियों में लगाता है जहां उसको लगता है कि वो बहुत अच्छा रिटर्न दे पाएंगी। इसके साथ वो उन कंपनियों के शेयर्स को स्विच करता रहता है उन कंपनियों में जहां पर उसको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देने की संभावना हो। HDFC फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। जैसे ये आपके पैसे को उस जगह लगाते हैं जहां पर नंबर 1 तगड़ी ग्रोथ का स्कोप हो, नंबर 2 उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत ही अट्रैक्टिव हो, नंबर 3 वो उन कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो या तो अपनी फेयर वैल्यू पे मिल रही हैं या फिर मार्केट से सस्ते भाव पर मिल रही हों। साथ ही साथ दोस्तों, वो एक चीज़ का और ख्याल रखते हैं कि जिन भी कंपनियों में पैसा लगाएं उनका बिजनेस मॉडल, फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो। और अंत में फंड मैनेजर इस चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखता है कि कंपनी की मैनेजमेंट की इमेज क्लीन हो, अप्रोच प्रोफेशनल हो और नीयत साफ हो। और यही शायद राज है कि इस फंड ने 29 साल के अंदर 21% के हिसाब से CAGR दिया है, जो कि अपने आप में एग्जेम्पलरी है। हैरानी होती है, इन 25 सालों में निफ्टी 50 ने केवल 14 और 15% के आसपास का रिटर्न दिया है। वहीं जब हम HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को देखते हैं तो उसका 29 सालों का रिटर्न 21% के CAGR के हिसाब से है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपने हिंदुस्तान के निफ्टी 50 मार्केट में हर महीने 1,000 रुपये लगाए होते तो वो इन 29 सालों में हो जाते तकरीबन 48 लाख रुपए। और यहीं कहीं आपने इन 29 सालों में बैंक के अंदर FD या रिकरिंग डिपॉजिट किया होता तो वो भी कोई 15-16 लाख के आसपास होते। और यहीं पर अगर आप देखें तो HDFC का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न दिया है 2 करोड़ से ज़्यादा, मतलब निफ्टी 50 से 4 गुना ज़्यादा और बैंक की FD से तो 13-14 गुना के करीब ज़्यादा दिया है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप 3,60,000 लगाकर जोखिम भरे फ्लेक्सी कैप में 2 करोड़ बनाना चाहते हैं या निफ्टी 50 में इतना ही पैसा लगा करके 48 लाख रुपए बनाना चाहते हैं या अपने बैंक में FD करके, रिकरिंग डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, करके केवल 15 लाख रुपए बनाना चाहते हैं। दोस्तों, पैसा है आपका, रिस्क है आपका, फैसला भी आप ही का होना चाहिए।
अगर हम ध्यान से देखें तो इस फंड के 60% पैसा केवल और केवल लार्ज कैप यानी बड़ी बड़ी कंपनियों में लगा हुआ है। इस फंड मैनेजर ने लगभग 48 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 43 से 44% के आसपास। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता है कि फंड मैनेजर आपके पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए समय समय पर उन कंपनियों में लगाए जहां पर उसको प्रॉफिट के आने का ज़्यादा संभावना दिखाई दे। वैसे दोस्तों इस फंड के तो डिटेल बहुत है, पर आम आदमी के लिए बहुत कुछ टेक्निकल और बोरिंग हो जाएगा। पर अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके सारे डिटेल्स दिए हैं, जिसको देख करके आप थोड़ा सा और ज़्यादा आइडिया लगा सकते हैं। मेरे लिए तो आपको ये समझाना काफ़ी है कि अगर आपने कहीं भी 10 साल से ज़्यादा पैसा लगाना है तो आप इक्विटी फंड्स में पैसा लगाएं और इसके लिए आप इस फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, पर अगर आप लंबे समय तक पैसे की ग्रोथ देखना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अलावा शायद ही आपको कोई दूसरा विकल्प मिले। आपके पैसे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक डिसिप्लिन तरीके से हर महीने पैसे लगाएं, जिसे हम सिप कहते हैं। सिप मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और बाकी सब आप छोड़ दें अपने फंड मैनेजर और अपनी किस्मत के भरोसे। इन द लास्ट मैं आपको एक चीज़ जरूर कहूँगा कि अगर आपने किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना है तो आप अपने म्यूचुअल फंड एडवाइज़र को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि वही आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आपको सबसे अच्छी एडवाइस दे पाएगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। हम आपको हर हालत में कांटेक्ट करेंगे। जय हिंद।